हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। फाइनली आरबीआई की पॉलिसी 0.35% या ऐसा बोल लीजिए 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त के साथ में आज क्लोज होते हुए नजर आई हुई है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 35 बेसिस पॉइंट से 50 के आसपास में, और उसके बाद में कुछ कमेंट्री में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ आते हुए दिखे तो उस हिसाब से रिएक्ट करें। ऐसा कुछ आते हुए दिखा नहीं, जिसके चलते हुए मार्केट ने भी एकदम शांत सा रिएक्शन आरबीआई पॉलिसी को दिया हुआ है। लेकिन अब इसके आगे क्या, ये रिएक्शन देने के बाद में क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी एक पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पैटर्न पे कैसा रिएक्ट करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर में। निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने जो लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न था आज उसे थोड़ा सा तोड़ते हुए नजर आया। डेफिनेटली लोअर लो और यहाँ पे हायर हाई एक पैटर्न बना है, रेड कैंडल जो कि कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट करता है, और एफआईआई ने भरपूर बिकवाली की है आज के दिन में। लेकिन पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। निफ्टी के चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे नजर डालिए। ये ट्रेंड लाइन हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, कल के एपिसोड में बात हुआ था इसके बारे में। लेकिन इसके साथ में एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो ट्रेंड लाइन चालू होगी यहाँ से। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पैटर्न, ये ट्रायंगल नहीं, इसे फॉलिंग वेज बोला जाता है। फॉलिंग वेज की अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से बन रहा है। फॉलिंग वेज की खासियत ये होती है कि ये एक बड़ा मूव देने के लिए कैपेबल होता है, यानी यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है, लेकिन कहाँ से, जहाँ से फॉलिंग वेज शुरू हुआ और फॉलिंग वेज जहाँ पे ब्रेकआउट होगा, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। ये कितने कैंडल्स की हम बात कर रहे हैं, लगभग 124 बार्स की हम बात कर रहे हैं, और इसका एग्जैक्टली 50% कितना होता है, लगभग आपको 62 के आसपास में इसका एग्जैक्टली 50% देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस 62 सेकेंड या 60 सेकेंड कैंडल। यस, ये है 60 सेकेंड कैंडल, और ये कैंडल की खासियत क्या है, ये लेंथ हमें चेक करना है, लगभग 150 पॉइंट्स। बेसिकली इंडिकेशन ये आ रहा है कि इन केस अगर ये फॉलिंग वेज जिस दिन ब्रेकआउट देगा, कम से कम 150 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको उस दिन देखने को मिलेगा। ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हैं आज दिन के दौरान ये अच्छा खासा फॉल हुआ है, लेकिन ये वेज का ब्रेकआउट अभी तक मिला नहीं है। वेट फॉर इट, हो सकता है कल के दिन में वेज का ब्रेकआउट या परसों के दिन में वेज का ब्रेकआउट आपको देखने को मिले। मैं 2 दिन क्यों बोल रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा होता है कि एक्सपायरी के दिन में मूवमेंट देखने को मिलता है, और अगर नहीं मिला तो फ्राइडे के दिन में मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ये 150 पॉइंट्स की रैली या 150 पॉइंट्स का फॉल कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। मैं अगर ये एक्सपेक्ट करूँ या ऐसा मान के चलूँ कि ये यहीं से ब्रेकआउट होता है, तो 18,550 में 150 में माइनस करता हूँ तो लेवल आते हैं लगभग 18,400 के आसपास में। एंड एट द सेम टाइम अगर ऊपर की तरफ बात करते हैं तो ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट आएगा दैट विल बी क्लोज टू 18,600। 18,750 से लेके 800 का रेंज एक बार निफ्टी के अंदर में, ये रेंज फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है। 1-2 दिन के अंदर में ये लेवल्स पे आते हुए नजर आएंगे। क्या करना चाहिए इन केस अगर फॉलो, हमने पहले से ही सिंपल सा कैलकुलेशन रखा हुआ है। यहाँ पे इस लेवल के आसपास में थोड़ा सा ऐड करना है, लगभग 18,600 के आसपास में। फिर थोड़ा अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 18,550 के आसपास में ऐड करिए, और अगर मिला अपॉर्चुनिटी तो 18,500 के पास में भी आपको ऐड करना है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,440। ये स्टॉप लॉस के साथ में, भले आप ये बोलेंगे कि 18,600 और 440 के बीच में 160 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन ये हम पोजिशनल ट्रेड लेके जा रहे हैं। अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली 2 ट्रेड आपने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया रहेगा। ऊपर की तरफ में टारगेट आपका जो बनते हुए नजर आएगा वो 18,700 18,800 का बनता हुआ नजर आ सकता है। नाउ ये पर्टिकुलर अगर सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ के अंदर में कॉल राइटर्स बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। हम 19,000 के लेवल की बात नहीं करेंगे, 19,000 तो वैसे भी आते हुए नज़र नहीं आ रहा है कल के दिन में, लेकिन 19,000 पे लगभग 2 लाख के ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है। बट 18,700 की आप बात कर लीजिए, 18,800 की बात कर लीजिए, ये दोनों स्ट्राइक पे आपको लगभग 2.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, यानी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके अलावा 18,600 जिसके नीचे आज हम क्लोज किए हैं, यहाँ पे भी आपको 1.87 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और आज के दिन में यहाँ पे लगभग 1.1 लाख का एडिशन हुआ है। यानी गोइंग फॉरवर्ड ऊपर की तरफ जब भी निफ्टी आने की कोशिश करेगा 18,600 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर की ओपनिंग हो जाती है तो डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी, नहीं तो टिल दैट टाइम 18,600 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ऊपर की तरफ में बात करें, यानी अगर पुट साइड के बारे में बात करें तो 18,500 पे पोजीशन देखने को मिल रही है हमें। 18,500 पे लगभग 1.30 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और
शिफ्ट हुआ है, जो सपोर्ट है 18,400 पे 1.17 लाख, 18,600 पे अभी भी आपको 1.05 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, जहां पे आज दिन के दौरान में लगभग 45,000 का अनवाइंडिंग हुआ है। ये लेवल्स का मतलब क्या होता है? इस लेवल्स का मतलब ये होता है कि इन केस इफ मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग, सो पहला सपोर्ट आपको 18,500 के आसपास से मिलेगा। इन केस फॉल थोड़ा और ज़्यादा होता है तो 18,400 पे सपोर्ट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हिट होता हुआ नज़र आ सकता है। सो अगर आप मूव कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस को 18,390 पे ले जाइए। मुझे नहीं लग रहा है कि ये लेवल आएगा, 18,440 का लेवल आएगा, अभी तक फिलहाल ऐसा कहीं लग तो नहीं रहा है, लेकिन जस्ट ऑन द सेफेस्ट साइड और द सेफर साइड इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 18,500 से 18,400 तक सपोर्ट फिलहाल स्विच होता हुआ, शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में एक और टेंशन वाली बात है और वो ये है कि एफआईआई खरीदारी के मूड में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। एफआईआई ने टोटल अगर देखें तो 3,300 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है, इंक्लूडिंग कैश मार्केट, ऑप्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इन्होंने 3,300 करोड़ की बिकवाली की है और साथ में बहुत ज़्यादा खरीदारी डीआईए की तरफ से नहीं आई, लगभग 388 करोड़ के आसपास ही आई। ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा टेंशन वाला लग रहा है, मुझे लग रहा है कल हो सकता है इस ट्रेंड में मार्केट काम करे। आप इन लेवल्स पे नज़र रखिएगा जो कल के लिए इंपॉर्टेंट है। 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग एक आनी चाहिए, या तो नीचे की तरफ में अगर जाता है तो 18,450 18,500 पे निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ आपको नज़र आना चाहिए। हमने आज मॉर्निंग में जो डिस्कशन किया था, यानी हमारे जो ग्रुप है, हमारा जो स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब, उसके अंदर में जो हमने बात की हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था 18,550 का कॉल हमने सॉरी पुट ऑप्शन हमने बेचा था 145 के आसपास में। रीज़न क्या था बेचने का? लगभग 1033 के आसपास में हमने बेचा हुआ था। बेचने का रीज़न क्या था? क्योंकि मार्केट लग रहा था कि ज़्यादा इसके ऊपर जाने वाला है नहीं। सो इफ़ यू लुक एट द डेटा 1033 के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप चार्ट पे नज़र डालते हैं तो ये देखिए फॉल वहीं से चालू हुआ, आफ्टर दैट फॉल वहीं से चालू हुआ। एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट इतना नहीं गिरेगा, 10,630 25 के आसपास 15 के आसपास आके रुकना चाहिए, लेकिन मार्केट में शार्प मूव देखने को मिली जो मार्केट को नीचे ले जाता हुआ नजर आया हुआ है। सो हमने अपडेट किया हुआ था, देन आफ्टर दैट मैंने एक पोजीशन लॉन्ग साइड में भी बनाई, बट मैंने उसके बारे में शेयर नहीं किया, रीजन बीइंग वो थोड़ा सा रिस्की दिख रहा था। सो इनकेस अगर आप इस ग्रुप में हैं तो आपको ट्रेड वो मिल रहे होंगे, अगर नहीं मिले होंगे तो डेफिनेटली आप इस ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है और ये रेंज जब तक टूटता नहीं है, रेंज टू बी स्पेसिफिक 42,800 से लेके 43,500 के बीच की रेंज है। इस रेंज में जब तक ये टूटता नहीं है डेफिनेटली कोई मूवमेंट आने वाला नहीं है। और आज एक्सपेक्टेशन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर रेपो रेट का आ जाता है अनाउंसमेंट तो शायद लोअर लेवल पे या हायर लेवल पे जाते हुए दिखे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बैंक निफ्टी ने जो हाई और लो लगाया 43,327 और लो 42,948, मतलब लगभग 380 पॉइंट्स के बीच में एक मूवमेंट करता रह गया। सो इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं, लेकिन एक पैटर्न यहाँ पे भी बनते हुए नज़र आ रहा है जिसके ऊपर में आपको ध्यान देना चाहिए। अगर इन दोनों कैंडल को मिला दिया जाए और एट द सेम टाइम अगर मैं इन दोनों कैंडल को मिलाता हूँ तो लगभग यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज नॉट वेज, दिस इज ट्रायंगल स्पेसिफिकली। सो अगर इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है तो आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट पॉसिबल है आपको 1-2 दिन में देखने को मिले, और ब्रेकआउट जिस साइड भी होगा उस साइड में बढ़िया मूव आते हुए नजर आएगा। एटलीस्ट 500 पॉइंट्स का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करके चलिए। सो अगर कल के दिन में ब्रेकआउट आता है तो दैट विल बी 43,250 प्लस के ऊपर जाएगा और 43,000 नीचे के आसपास में ब्रेकआउट। सो कल के दिन में आया तो ठीक, नहीं तो परसों के दिन में देखने को आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। ध्यान किन लेवल से होना चाहिए फिलहाल के टाइम पे? अभी अगर आप नज़र रखें तो 43,500 पर नज़र रखें, यहाँ पे एक बार शॉर्ट करना चाहिए, और नीचे की तरफ अगर 42,700 से 800 के रेंज में मिलता है तो एक बार बैंक निफ्टी बाय किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी अगर डिटेल्स देखें, डिटेल में ऑप्शन चैन के अंदर में 43,500 पे बढ़िया आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लगभग 1.35 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है? 43,500 टूटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कल के दिन में, और इसके अलावा 43,200 एंड 43,300 पे भी आपको बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, लगभग 1.38 1.26 लाख का ओपन इंटरेस्ट। यानी अपने आप में आपको 43,300
43,200 एंड 43,500, ये तीनों एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। सो ऊपर की तरफ में सपोर्ट, माफ करिए, सपोर्ट कहाँ पे है? अगर आप 43,000 पे नज़र डालते हैं तो 43,000 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है और वो है 1.42 लाख। इसके अलावा कुछ खास ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल नहीं रहा है। 43,100 पे लगभग 75,000 के आसपास में है। तो सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हुए अगर कोई मूवमेंट कल नहीं मिला तो ऑलमोस्ट साइडवेज आपको दिखेगा। मूवमेंट नहीं मिला मीन से अगर ये किसी तरफ चैलेंज नहीं होता है तो ऑलमोस्ट साइडवेज देखने को मिलेगा। और अगर मूवमेंट मिला तो शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों में से एक एक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रायंगल ब्रेकआउट होते हुए नज़र आ सकता है। फिर उस केस में आप +400 और माइनस +400 से 500 का आप पॉइंट्स का आप बात कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है एक्सिस बैंक के अंदर में। सो एक्सिस बैंक पे अगर आप नज़र डालेंगे तो एक फॉल हुआ था, उसके बाद पूरा रिकवरी और फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इन लेवल्स के ऊपर में एक ब्रेकआउट हो सकता है। 914 के आसपास में काम कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है 914 के ऊपर। सो नज़र रखिएगा, अगर एक्सिस बैंक में आपको ब्रेकआउट देखने को मिला सो डेफिनेटली पूरा चांसेस है कि निफ्टी के ऊपर में अच्छा इम्पैक्ट होगा। सेम काइंड ऑफ पैटर्न, आई मीन टू से एक पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न नहीं बट एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है और वो है HDFC बैंक के अंदर में। ऑलमोस्ट आप देखिए एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। सो फ्लैग का भी ब्रेकआउट अगर होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ये इफेक्ट करेगा। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो 17,020 के लेवल्स बनते हैं, नीचे की तरफ जाता है तो एक बार 1560 का मूवमेंट दिखा सकता है। इसके अलावा जो भी स्टॉक के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आते हुए नज़र नहीं आए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या ICICI बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, हाँ फॉल देखने को मिला है कोटक महिंद्रा बैंक में। मेरी पोजीशन के बारे में बात करूं सो निफ्टी के अंदर में जो हमने कल के दिन में पोजीशन क्रिएट की हुई थी, उस पोजीशन को हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया मॉर्निंग के अंदर में। रीज़न बिंग किसी भी पोजीशन के साथ में जाना पसंद नहीं कर रहे थे, तो जो भी पोजीशन थे सब हमने अनवाइंड कर दिया, उसके बाद में पोजीशन क्रिएट की हुई है। बैंक निफ्टी 43,500 और 42,800 ये पॉइंट समझ के चल रहा है कि इसके पार बैंक निफ्टी निकलेगा निकल के दिन में। सो एक स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे बनाई है, बेसिकली बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी है, ये हमने बनाई हुई है। इसके अलावा कोई भी पोजीशन हमने ओपन नहीं रखा हुआ है। लगभग जो डे PNL दिख रहा है 8,785 के आसपास में, मेरे ख्याल से इसमें अराउंड 7,000 ऑलरेडी हमने आज के दिन में बुक कर लिया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लिए होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।